Hello bachcho, let us look into the question. The question says, given diagram depicts the experiment of Michelson and Stahl. Identify the type of isotopic DNA formed after 40 minutes. We have to identify A, B, C and D, which is present right here. A, B, C and D. So let us discuss it. What is the key concept? The key concept is the experiment carried out by Stahl and Michelson and Stahl एक्सपेरिमेंट। तो इस एक्सपेरिमेंट का बेसिकली आधार प्रेजेंट रहते हैं नाइट्रोजनस बेसिस, यानी कि जिसमें कि नाइट्रोजन का प्रेजेंस मार्क किया गया है, राइट। अगर नाइट्रोजन का प्रेजेंस मार्क किया गया है तो इसी नाइट्रोजन को बेस बना के इस एक्सपेरिमेंट को कैरी आउट किया गया था। और जनरली जो आइसोटोप हमारे डीएनए में पाया जाता है, दैट इज अ नॉर्मल फॉर्म, इट इज N14। But Michelson and Stahl, what they did, that they made to replicate this DNA, several generations of DNA into the N15 medium. Alright, what happened then was that N15 was intricately observed in the structure of DNA. It was intricately observed. Suppose this is a DNA. It was intricately observed that यहाँ पे जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है वो N15 आइसोटोप के फॉर्म में प्रेजेंट है। अब क्या हुआ कि जब हम E. coli में when we initiate the replication of this DNA in E. coli, Escherichia coli has a generation time of which is equals to 20 minutes। यानी कि एक जनरेशन को रेप्लिकेट करने के लिए 20 मिनट्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो हमने देखा कि जब ये रेप्लिकेट करते हैं ई कोलाई में, जब ये रेप्लिकेट करते हैं डीएनए, तो व्हाट वी सी कि पैरेंटल डीएनए में हमने पहले से तो इन्फ्यूज कर रखा है N15 को, नाइट्रोजन को, और जब हम इसका रेप्लिकेशन कैरी आउट करते हैं, देन व्हाट वी सी कि इंटरमीडिएट बैंड्स हमें ऑब्टेन होते हैं। One is of N15 and the second is of normal N14 DNA segment, that is a new segment। यानी कि 50% N15 और 50% N14 दो हमें डीएनए सेगमेंट्स देखने को मिलते हैं। One is darker one and the other one is the lighter one। Suppose this is a lighter one। This was generation 1 of E. coli, जिसमें कि हमें इंटरमीडिएट बैंड्स मिले। कि जनरेशन 2 जो हमें ऑब्टेन होती है उसमें हमने देखा कि दो ऐसे डीएनए स्ट्रैंड्स हैं जिनमें सिर्फ लाइट स्ट्रैंडेड है वो, और दो ऐसे रिजल्ट मिले जो कि इंटरमीडिएट थे। दैट मीन्स N15 N14 दोनों में मौजूद था। और इन एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमें मालूम चला कि जो ये डीएनए ऑब्टेन हुए हैं, द फर्स्ट वन इज बेसिकली इट इज N14 डीएनए, एंड दिस इज ऑल्सो N14 डीएनए। यानी कि पैरेंटल तो पास ऑन होता ही है, बट देर आर पॉसिबिलिटीज कि जो इनका इंट्रिकेट जेनेटिक मटेरियल में जो नाइट्रोजन जिस फॉर्म में प्रेजेंट है वो भी अलग से सेग्रीगेट आउट होगा इन जनरेशन 2। उसके बाद हमें दो रिजल्ट्स मिले जिसमें कि इंटरमीडिएट डीएनए पाया गया, इंटरमीडिएट बैंडेड डीएनए, यानी कि इसमें N14 और N15 50-50 के रेशियो में पाई जाती है। सो बेसिकली यहाँ पे A B C D हम जब डिकोड करेंगे, सो दिस इज N14 डीएनए,
14 and DNA, and this one is also the same because 2 जनरेशन के बाद हमने देखा कि 2 हमें डीएनए स्ट्रैंड्स ऐसे मिले जो N14 डीएनए, and B, it is the heavier isotope strand, so it is N15 DNA, and as we can see it is lighter, it is denoting the lighter one, so it will be N14 DNA. Now let us match the options. कौन से ऑप्शन मैच होते हैं? 14 15 14 14 14 15 14 14 and option B goes well with it. So we can conclude that the right answer is option B is the correct answer. Hope you all understood. All the best.